मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। एक औरत का ईमान अफरोज वाक़या। मिस्र में मौजूद एक मौलिमा अपने तालिब इल्मों को हमेशा कहा करती थी कि कुरान पाक की आयत परवरदिगार मैंने तेरी तरफ आने में जल्दी की ताकि तू खुश हो, इस आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। मौलिमा खुद भी इस आयत की पाबंद थी और अपने तालिब इल्मों से भी कहती थी, जब अजान की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है तो मैं फ़ौरन सारे काम छोड़कर नमाज के लिए अपने रब की बारगाह में पहुंच जाती हूँ, ताकि मैं इस आयत पर अमल कर सकूं कि मैंने अपने रब की तरफ आने में जल्दी की ताकि मेरा रब मुझसे खुश हो जाए। इस मौलिमा के शौहर की आदत थी, जब भी ऑफिस से घर आने लगता तो फ़ोन पर अपनी बीवी को खाने के मुतालिक हिदायत दे दिया करता था, ताकि जब ये घर आए तो इसे खाने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। ये खातून अपने शौहर की हिदायत के मुताबिक एक दिन खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए जब 3 रोटियां बनने वाली रह गईं तो आज़ान होना शुरू हो गई। लिहाजा मौलिमा ने वो रोटियां वहीं छोड़ी और नमाज के लिए जाए नमाज पर पहुंच गई। जब इस औरत का शौहर आया तो इसे आवाज़ें देने लगा कि अभी तक खाना तैयार क्यों नहीं हुआ। इसका शौहर किचन में गया तो देखा कि वहाँ सिर्फ 3 रोटियां बनना बाकी रह गई थी। शौहर ने ऊंची आवाज़ में बीवी को बातें सुनाना शुरू कर दी कि 3 रोटी बनाने में कितना टाइम लगना था, पहले रोटी बना लेती फिर नमाज पढ़ने चली जाती। जब शौहर बीवी के पास पहुंचा तो देखा कि बीवी सजदे से उठी नहीं रही। शौहर ने अपनी बीवी को सजदे से उठाना चाहा तो इसे पता चला कि इसकी बीवी सजदे की हालत में ही वफात पा चुकी है। हमारी ये रूटीन बन चुकी है कि हम जैसा भी काम हो ये कहते हैं कि चले थोड़ा सा काम रह गया है, पहले ये ख़त्म कर लें फिर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन वाक़या आपके सामने है कि अगर वो 3 रोटी बनाने में लग जाती तो यकीनन इसका इंतकाल किचन में खाना बनाते हुए ही होता। लेकिन इसने अपने रब की तरफ जाने में जल्दी की, इसलिए अल्लाह ताला ने भी इसे सजदे की हालत में कबूल किया। कोशिश किया करें जब आपको अल्लाह की तरफ से बुलावा आए, अजान के बाद आप भी अल्लाह की बारगाह में जल्दी हाजिरी दिया करें। इससे हमें क्या सबक हासिल हुआ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।